आप सभी को जय माता की। आज एक फिर से बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं, जो दिनांक 27/11/2021 को पड़ने वाला है। इस पावन अवसर को या पावन दिन को भैरवाष्टमी, कालाष्टमी, रुक्मिणी अष्टमी आदि नामों से जाना जाता है। यह दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन यदि आप छोटे छोटे मंत्रों का जप, छोटे छोटे टोटके या छोटे छोटे उपाय यदि कर लेते हैं तो आपके जिंदगी की सारे अवरोध यानी सारे ब्रेकर्स यानी आपके प्रगति के सारे अवरुद्ध मार्ग स्वयं खुल जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में मैं आपको किन किन उपायों को करके आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, काल भैरवाष्टमी का महत्व क्या है और काल भैरवाष्टमी को किस समय तक आप अपने अनुष्ठान को संपूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आपको मैं इस विषय में बहुत सारी जानकारियां देने वाला। एक बात तो आप अच्छे से समझिए कि जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, यह काल भैरवाष्टमी है, यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के अष्टमी को सायंकाल में भगवान भैरव जी का उत्पत्ति या प्रादुर्भाव माना जाता है। इसलिए इस दिन सारे यज्ञ अनुष्ठान, खासकर तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित जो भी अनुष्ठान है या भौतिक बाधाओं को शांत करने का अनुष्ठान, यह विशेष मायने रखते हैं और साधक लोग इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। इस दिन आप छोटे छोटे उपायों को करके अपने जिंदगी के सभी बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। खासकर यदि आप भौतिक बाधाओं को मानते हैं या भौतिक बाधाओं से ग्रसित हैं, जैसे तंत्र मंत्र यंत्र, प्रेत बाधा आदि, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन आदि षटकर्मों से अपने आप को प्रभावित मानते हैं या आप इनसे खुद को दुखी मानते हैं और इस चक्कर में आप यहाँ वहाँ भटक कर परेशान हो रहे हैं, तो काल भैरवाष्टमी आपके लिए एक बहुत ही पावन अवसर है। इस अवसर पर आप स्वयं ही छोटे छोटे उपाय करके सारे भौतिक बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। अब यह अति खास विषय है और मैं अपना इस पे व्यक्तिगत विचार रखने से खुद को रोक सकता हूं, क्योंकि यह चीजें होती हैं कि नहीं, यह एक बहुत ही लंबे चर्चा और अनुसंधान का विषय है और हो सकता है कि मेरे व्यक्तिगत विचारों से किसी को इस विषय में नागवार भी गुजरे। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी चीज में विश्वास करना और उस विषय को लेकर अंधविश्वासी हो जाना और अंधविश्वासी होकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लेना, यह बुद्धिमत्ता नहीं होती है। ईश्वर तत्व या भगवान पर अवश्य विश्वास करें, बाकी है या नहीं यह आपका स्वयं का निर्णय हो सकता है। यदि आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो लगभग आपकी सारी बाधाएं वैसे ही दूर हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखें, यदि आप अंधविश्वासी बनेंगे तो आपके अंधविश्वास और आपके भावनाओं का दोहन करने के लिए बहुत लोग घूम रहे हैं, जो ऐसे मौके के तलाश में रहते हैं कि कोई व्यक्ति उनको मिले और उनका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण कर सके। इसलिए विश्वास रखिए, लेकिन किसी भी चीज को लेके अंधविश्वासी बिल्कुल मत बनिए। अब आते हैं असली विषय पर। यदि आप अपने कुंडली के ग्रहों के कारण या किन्हीं कारणों से यदि खुद को दैवीय बाधा या भौतिक बाधा से ग्रसित मान रहे हैं, तो आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। यदि आप सदैव ही इस बात से डरे हुए रहते हैं तो आपको एक बहुत ही छोटा मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र से आप सिर्फ 11 बार अपने सिर से पैर तक काली उड़द या सरसों से उतारा करके जल में प्रवाहित कर दें और इसके बाद 45 दिन तक प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते रहें। आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकना पड़ेगा और आप
स्वयं ही अपने उपाय से अपने आप को अच्छा महसूस करने लगेंगे और आपका शायद समय और अर्थ दोनों चीजें बच जाए। तो इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। एक बार फिर मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। इस मंत्र को आपको सिर्फ 11 माला प्रतिदिन जप करना है, कम से कम 45 दिन तक, और एक बार बटुक भैरवाष्टमी या भैरवाष्टमी को एक छोटा सा उपाय कर लेना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद बात करते हैं जो अपने आप को बंधन युक्त महसूस करते हैं, जिसको संस्कृत में स्तंभन या स्तंभित कहा जाता है। यदि आप खुद को स्तंभित मान रहे हैं या यह मान रहे हैं कि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, आप हर जगह से खुद को जकड़ा महसूस कर रहे हैं, यानी कोई आपको जकड़ लिया हो, यदि ऐसा महसूस करते हैं तो आपके लिए थोड़ा बड़ा मंत्र है, लेकिन यह आपके लिए चमत्कारिक मंत्र है। आप इसको भैरवाष्टमी के दिन कम से कम 5 माला जप करिए, यह आपके लिए चमत्कारिक लाभ देगा। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम न चमारी भयम किंचित सर्वत्र सुखवान भवेत् आयुरारोग्य मैश्वर्यम पुत्र पौत्रादि संपदः। इस मंत्र को सुन लीजिए एक बार अच्छे से। न चमारी भयम किंचित सर्वत्र सुखवान भवेत् आयुरारोग्य मैश्वर्यम पुत्र पौत्रादि संपदः। इस मंत्र को आप सिर्फ 5 माला जप करिए, संभव हो सके तो 11 माला भी सिर्फ भैरवाष्टमी को करिए, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब उनके लिए बात करते हैं जो हमेशा ही किसी अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा, यानी किसी बिना पुख्ता कारण के आप हमेशा ही भय से डरे रहते हैं और आपको हमेशा ही अज्ञात भय परेशान करता है। तो आपको क्या करना चाहिए उसको ध्यान से सुन लीजिए। एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को उच्चारण करते करते गूगल, जो अपने घर में हवन आदि में उपयोग होता है, जिसको आप स्थानीय भाषा में गुग्गुल बोलते हैं, गुग्गुल को गाय के गोबर के अग्नि में डालकर उसके धुआं को पूरे घर में घुमाएं और इस मंत्र का आप 45 दिन तक 5 माला प्रतिदिन जप करें। लगभग आपकी सारी बाधाएं अवश्य दूर होंगी। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही छोटा मंत्र है। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। बहुत ही छोटा मंत्र है, फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको धूप को घुमाते समय भी बोलना है और 5 माला या 11 माला प्रतिदिन 45 दिन तक जप भी करना है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपके मन का भय स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जिनको लगता है कि भौतिक बाधाओं के कारण उनका बार बार एक्सीडेंट या दुर्घटना हो रहा है, यानी उनके मन में यह कहीं ना कहीं प्रवेश कर गया है कि उनके दुर्घटना या किसी प्रकार से एक्सीडेंट आदि का कारण भौतिक बाधाएं हैं। अब है कि नहीं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, यह एक बहुत ही अनुसंधान का विषय है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी एक छोटा सा मंत्र है। जब भी आप घर से निकले इस मंत्र का 4 बार उच्चारण करके अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पीली सरसों का छिड़काव कर दें और आप अपने घर से प्रस्थान करें। कोशिश करें यह काम आप अपने घर के दरवाजे के बाहर करें। यदि संभव न हो सके या किसी के टोक टाक की संभावना हो तो आप अपने घर के अंदर भी यह उपाय कर सकते हैं, किंतु उसको किसी अच्छे झाड़ू से साफ करवाकर बाहर फेंकवाना न भूलें। ध्यान रखें आपके प्रस्थान करने के कुछ समय बाद ही झाड़ू लगे, आपके निकलते समय ही झाड़ू लगाना उत्तम नहीं होता है। अब आप इस मंत्र को अच्छे से सुन लीजिए। ओम बम बटुकाय नमः। बहुत ही छोटा मंत्र है। ओम बम बटुकाय नमः। इस मंत्र का आपको सिर्फ 4 बार जप करके अपने चारों तरफ सरसों छिड़क देना है
और यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन इस मंत्र का एक माला जप करिए। कम से कम 45 दिन तक आपको लगभग सभी बाधाएं दूर होती महसूस होंगी। इसके बाद उनकी बात कर लें जिनको यह लगता है कि उनके घर में ही भौतिक बाधाओं का प्रभाव है, यानी उनके घर के अंदर किसी ऐसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है जो उनके घर के अशांति का कारण है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आपके लिए भी एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को जपते हुए शुद्ध जल का अपने घर में छिड़काव करें। यह आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और आपको अच्छा महसूस होगा और शायद आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा से आप मुक्त हो जाएं। इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम शंकर प्रिय बांधवाय नमः। इस मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। ओम शंकर प्रिय बांधवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते करते संपूर्ण घर में आपको शुद्ध जल का छिड़काव करना है। यदि गंगा जल हो तो अति उत्तम है। इसके साथ ही इस मंत्र का कुछ दिन आप जब भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 5 माला यदि 45 दिन तक आप करें तो आपके घर की सारी भौतिक बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके बाद अब उनके लिए बात करते हैं जिनको यह लगता है कि किसी भौतिक बाधा के कारण उनके घर के सदस्य बार बार अस्वस्थ हो रहे हैं, यानी उनको स्वास्थ्य जनित समस्याएं जो है वह भौतिक बाधाओं के कारण है। और यदि आपके मन में बैठ गया है तो आप एक स्वयं ही बहुत छोटा उपाय है उसको कर लीजिए। शायद आपको लाभ मिल जाए और आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े। मंत्र को आप बड़े ध्यान से सुन लिए। आपका मंत्र इस प्रकार है। ओम दुष्ट भूत निषेविताय नमः। ओम दुष्ट भूत निषेविताय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला 45 दिन तक जप करना है और इसी मंत्र से अभिमंत्रित जल को रोगग्रस्त व्यक्ति के ऊपर छिड़काव करना है। इसी मंत्र से अभिमंत्रित जल को आप उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव करें जिनको आपको ऐसा लगता है कि वह भौतिक बाधाओं से ग्रसित है। साथ ही इस मंत्र का 45 दिन तक एक माला या 5 माला जप करें, यह भी बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद उनकी बात करते हैं कि जिनको कभी शांति महसूस ही नहीं होती है और उनके दिमाग में यह पूर्णतः बैठ चुका है कि उनके उन्नति न होना, संतान बाधा, गृह बाधा आदि सभी बाधाओं का कारण सिर्फ और सिर्फ भौतिक बाधाएं हैं। उनको क्या करना चाहिए यह भी सुन लीजिए। आपको सिर्फ एक उपाय करना है। चूंकि यह सर्वविदित है कि भैरव जी का वाहन कुत्ता होता है और यदि उनको आपने भोजन दिया तो शायद भैरव जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपको हर प्रकार से शांति महसूस होगी। इस मामले में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। रोटी में घी के बदले में सरसों तेल का उपयोग करें। इसके साथ ही ये ध्यान रखें कि वह आपके घर की पहली रोटी न हो, क्योंकि पहली रोटी हमेशा गाय को दी जाती है, इसीलिए वह आखिरी रोटी हो तो सबसे उत्तम है। तीसरी बात का ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार का जूठन आदि से आपने परहेज रखा है, यानी कहीं न कहीं आपके भोजन बनाते समय किसी ने उस भोजन को जूठा नहीं किया हो, नहीं तो आपको लाभ मिलने की अपेक्षा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखें अपने घर की आखिरी रोटी में सरसों का तेल चुपड़कर और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर यदि आप कुत्ते को खिलाते हैं, यह भी भैरवाष्टमी के अच्छे टोटकों में है और इससे भी लगभग शांति मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। आप इसके लिए छोटे से मंत्र का उपयोग कर सकती हैं। ओम बम बटुकाय नमः। इस मंत्र को आप उस समय उच्चारण करें जब उस भोजन को आप कुत्ते को खिला रहे हैं। ये ध्यान रखें यह भोजन हमेशा ही पुरुष अपने हाथों से दें, न कि महिलाएं। महिलाओं के द्वारा यह भोजन कुत्ते को नहीं देना चाहिए। एक बात का आपको जानकारी दे दूं। कुछ शास्त्रों के अनुसार और कुछ विद्वानों के अनुसार
भैरवाष्टमी के दिन ही सायंकाल में भगवान भैरव की उत्पत्ति मानी गई है। वैसे भी सारे शक्तिपीठों में या सारे देवी तीर्थों में ऐसा माना गया है कि देवी के दर्शन के बाद यदि आपने भैरव जी का दर्शन नहीं किया तो शायद आपका दर्शन अपूर्ण है और आपका लाभ भी अपूर्ण है। इसीलिए इसमें किसी बिना डर के, बिना किसी भय के आप ये टोटके कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई नकारात्मक प्रभाव होने का या कोई रिएक्शन होने का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि हम जब भी किसी देवी धाम में जाते हैं तो देवी जी के साथ ही भैरव जी का दर्शन अनिवार्य रूप से करते हैं। इसीलिए भैरवाष्टमी के दिन आप 11 दीपक जो चौमुख हों, जिसमें 4-4 बत्तियां लगी हों, और यदि आटे का दीपक हो तो सर्वोत्तम है। यानी 11 आटे के चौमुख दीपक सरसों के तेल से प्रज्वलित आप पीपल के पेड़ के पास यदि सूर्यास्त के समय प्रज्वलित करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा या भौतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस बार की भैरवाष्टमी शनिवार को है, इसीलिए इस टोटके से या इस मंत्र या इस उपाय को करने से आपके शनि, राहु, केतु जैसे बाधाएं भी दूर होंगी। इतना ही नहीं, आपके पितृदोष जैसे बाधाएं भी आंशिक रूप से आपको अच्छा लाभ देने लगेंगी। इसीलिए इस उपाय को अवश्य करें और उसके लिए भी आप एक छोटे से मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ओम ह्रां ह्रीं नमः शिवाय। इस मंत्र का आप उस समय उपयोग करें जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हों। यानी आप 11 दीपक भैरवाष्टमी को पीपल के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें, वह भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद, गोधूली बेला या उसके पश्चात। एक बात आप और ध्यान रखें, शनिवार है, इसीलिए उस दिन आप पीपल के पेड़ के पास बैठकर सुंदरकांड आदि का पाठ भी कर सकते हैं, वह भी बहुत ही फायदेमंद होगा। और भी कुछ आपको छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ जिनको करके आप अपने आप को शांति और समृद्धि से परिपूर्ण कर सकते हैं। यदि भैरवाष्टमी से प्रारंभ करके 21 दिन तक गुग्गुल का धुआं आप अपने घर में दिखाते हैं और ओम नमः शिवाय इसका उच्चारण करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं स्वयमेव नष्ट हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और घर का प्रत्येक व्यक्ति एक ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करने लगेगा। इसीलिए इस उपाय को आप 21 दिन तक कम से कम करके देखिए, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। यदि मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद एक और छोटा सा उपाय, यदि गोमूत्र का पोंछा भी आप लगाते हैं, यानी अपने पोंछा के जल में थोड़ा सा गोमूत्र का उपयोग करें आप, इससे भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार और नकारात्मक ऊर्जा का प्रस्थान होता है। यह भी एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, इसका उपयोग करके देखिए। इसके साथ ही दही बड़े यदि आप गरीबों में, निराश्रितों में 7 शनिवार तक भैरवाष्टमी से प्रारंभ करके 7 शनिवार तक यदि दही बड़े आप निराश्रितों या गरीबों में, खासकर जो अपंग हों यानी जो दिव्यांग हों, उनको यदि आप यह भोजन कराते हैं दही बड़े का, तो भी आपको उनके आशीर्वाद से बहुत सारे लाभप्रद फायदे दिखेंगे जो आपके व्यापार व्यवसाय के साथ ही घर के सुख शांति और समृद्धि में भी वृद्धि करेंगे। एक और छोटा सा उपाय, यदि आप भैरवाष्टमी के दिन काला तिल, काली उड़द, गुड़ आदि का दान भी करें तब भी आपको बहुत पुण्य लाभ मिलेगा और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति भी होगी। यदि आप इसके साथ ही गरीबों में ऊनी वस्त्र आदि का वितरण करें या उनको बना बनाया किसी भी प्रकार का भोजन अर्पित करें जिसमें सरसों तेल का उपयोग किया गया हो, यह भी आपके सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसका मुहूर्त कब होगा और कैसे होगा। भैरवाष्टमी के दिन अष्टमी का संयोग रात के 12 बजे के बाद तक है, इसीलिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने पूजन आदि कभी भी कर सकते हैं। वैसे भैरवाष्टमी को कुछ लोग व्रत भी रखते हैं,
कुछ लोग रुक्मिणी अष्टमी के रूप में रखते हैं, इसीलिए जिस व्रत को करते हैं आप उसी अनुसार करिए। किंतु ये ध्यान रखिए कि यदि सायं 5:30 बजे के पहले आप अपने अनुष्ठान आदि पूर्ण कर लें और उसके बाद दीपक आदि का प्रज्वलन करें जो भैरव जी के नाम से हों, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, भैरवाष्टमी है, इसीलिए आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भैरवाष्टमी में राहु काल कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होता है। तो ध्यान रखिए, 27 नवंबर को दिन में 9 से 10:30 बजे तक राहु काल है, इसीलिए इस समय का परित्याग करें। इस समय कोई भी विशेष पूजन पाठ आदि न करें। इसके आगे या पीछे आप कोई भी पूजा करें, आपके सारे पूजन पूर्ण होंगे और उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ये ध्यान रखें, भैरव जी की उत्पत्ति संध्या काल मानी गई है, इसीलिए संध्या काल के बाद ही दीपक का प्रज्वलन करें और खासकर पीपल के पास का दीपक तो सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद करें तो और भी उत्तम रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।